हाँ दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट में स्वागत है। तो आज मैं जेपीएससी का ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम का एक और टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि 5th टॉपिक है, जिसका नाम है मुंडामान की शासन व्यवस्था। अब मुंडामान की शासन व्यवस्था किस ट्राइब के लिए है? तो ये हो ट्राइब्स के लिए। अब हो ट्राइब भी एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, जिससे जेपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे उसके ग्राम सभा से हो करके, चाहे वो उसके कम्युनिटी ओनरशिप को लेकर के, रेजोल्यूशंस को लेकर के, मतलब जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं सीरीज स्टार्ट की हूँ सारे टॉपिक का, उसी तरीके से मैं इस टॉपिक को भी कवर कर रही हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं हो ट्राइब का ओरिजिन और आइडेंटिटी क्या है। तो अब हो ट्राइब का जो रेस है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक बोला जाता है, और बोला जाता है कि इसका ओरिजिन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से लोग माइग्रेट करके सिंगभूम प्लेचू में आए हैं और यहीं पे ये लोग रहने लगे हैं। अब सिंगभूम प्लेचू की कौन से एरिया में? तो ये कोल्हान डिवीजन है। इसमें जो वेस्ट सिंगभूम हो गया, ईस्ट सिंगभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, ये वाले एरिया में जो है वो हो ट्राइब्स लोग रहते हैं। अब पूछा जाएगा कि क्या ये इसी जगह रहते हैं? नहीं, ये और भी जगह पे रहते हैं झारखंड के अलावा, जो कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइजेशन जो है वो विल्किंसन रूल 1837 में मिला था। इसको रीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था, जिसमें कि मुंडा को विलेज हेड माना गया था। अब आगे हम लोग पढ़ते इसका लैंग्वेज क्या है। इसका लैंग्वेज हो है, जो कि एक मुंडा लैंग्वेज ग्रुप से है, और इसका स्क्रिप्ट जो बोलेंगे वो वरांग चिश्ती है। आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर देना, क्योंकि ओराव में मैं बताई थी कि ये उनका स्क्रिप्ट है, नहीं, वो ये हो लोग का स्क्रिप्ट है। ये हो लोग का स्क्रिप्ट है। इसको कौन इन्वेंट किया है? लको बोदरा। और टोटल पॉपुलेशन कितने हैं झारखंड में? जो झारखंड में टोटल कितने पॉपुलेशन लोग रहते हैं हो ट्राइब्स के? तो इस 10.5%, ये 10.6% भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब यूथ क्या है, युवागृह क्या है? तो इसके युवागृह को हम लोग बोलते हैं धूम कुड़िया। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि धूम कुड़िया एक ऐसा जगह है जहाँ पे यूथ लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो इथनिक हो, चाहे वो मार्शियल हो, चाहे वो इथिक्स हो, चाहे वो मोरल हो, ये सबका ट्रेनिंग ये लोग को धुमकुड़िया में ही मिलते हैं। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट गोत्र है वो कुछ कुछ है, सुंडी हो गया, टेटे हो गया, ये सब इसके इम्पोर्टेंट गोत्र हैं। अब इसका जो मैरिज है वो विद इन द गोत्र नहीं होता है। गोत्र मतलब एक सबका एक गोत्र होता है, तो उस गोत्र के अंदर में नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोग को कहा जाता है कि ये लोग भाई बहन हो जाते हैं, तो इसलिए इन लोग को हमेशा इन लोग की शादी दूसरे गोत्र में होती है। अब मुंडा शासन व्यवस्था, जैसे मैंने हम लोग सारा शासन व्यवस्था 3 टायर स्ट्रक्चर में पढ़े, तो ये भी 3 टायर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक विलेज लेवल है, रीजनल लेवल है और ट्राइबल असेंबली है। ठीक है, जो विलेज लेवल है इसको हम लोग शासन ग्राम भी बोलते हैं, शासन ग्राम, जिसका जो हेड है वो मुंडा है, इसका जो रिलीजियस हेड है वो पहान है, और इसका जो पहान का जो हेल्प करता है वो यात्रा है, और जो डाकुआ है, जो मुंडा कुछ भी बोलता है, इसका मैसेज पूरा गांव में जो पहुंचाता है वो डाकुआ है। अब रीजनल लेवल का हेड कौन है? रीजनल को हम लोग बोलते हैं पिर्स, PIR। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। इसका हेड कौन है? मानकी है। ये जस्टिस रोल प्रोवाइड करता है और भी मन की सभा ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद है ट्राइबल और असेंबली लेवल। इसमें क्या होता है कि जो एल्डर्स लोग होते हैं ना, एल्डर्स बाकी विलेजेस के, या तो एल्डर्स मानकीज हो गए, ये लोग इस सभा को हेड करते हैं। आगे मैं बताऊंगी क्या होता है। अब विलेज लेवल में जैसे हमने बताया, मुंडा विलेज हेड है, पहान रिलीजियस हेड है, यात्रा रिलीजियस रिचुअल्स मतलब ये इसका हेल्पर है, डाकुआ जो है वो मैसेंजर है। अब रीजनल लेवल, इसको भी मैं बताई कि ये पिर्स कहते हैं। पिर्स ये 10, 12, 20 विलेजेस के ग्रुप होते हैं। मान की ये लोग को कंट्रोल करते हैं, ये लोग वो सब विलेज के डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, जैसे कि 4, 5, 10 विलेजेस है या 5-6 विलेजेस है, इसके बीच में एक रिवर आ रहा है, इसको लेके डिस्प्यूट है, तो ये मानकी सॉल्व करेंगे। अब मानकी सभा क्या है? मानकी सभा जिसमें कि सारे मुंडा अटेंड करते हैं, एक मानकी के अंदर एक मेन मानकी होता है, उसके अंदर सारे मुंडाज लोग अटेंड करते हैं उस।
अब ट्राइबल असेंबली लेवल जो है वो हो सभा कहते हैं या मानकी मंडल कहते हैं। यहाँ पे कौन लोग होते हैं, सीनियर मानकी होते हैं या एल्डर फ्रॉम मेनी विलेजेस, जो बहुत सारे विलेज के जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो इनके हेड होते हैं। ये मतलब इस असेंबली में अटेंड करते हैं इन लोग को। अब ये हेल्ड कब होता है, ये ट्राइबल असेंबली कब बनाया जाता है, तो माघे पर्व। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हो ट्राइब। ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, मतलब जब कटाई हो जाती है तो ये पर्व को मनाया जाता है। इसमें ट्राइबल यूनिटी, लॉ, कस्टमरी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल इन लोगों का कौन सा है, रिचुअल और कल्चर के बारे में जानेंगे तो सबसे पवित्र स्थल इसका सरना ग्रुप है। अब माघे पर्व अभी बताए कि मेजर ट्राइबल फेस्टिवल है किसका, हो ट्राइब का। हंटिंग ट्रेडिशन यहाँ पे भी होता है, सिंद्रा बंसी, जनी शिखर यहाँ पे भी किया जाता है। मैरिज जो है वो अभी मैं बताई कि एक क्लैन में नहीं, एक गोत्र में नहीं होता, अलग अलग गोत्र में होता है। अब लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म में बताते हैं तो मुंडा के बारे में बताया कि लोकल जस्टिस प्रोवाइड करता है। किसी भी ग्राम सभा में कोई भी एक विलेज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लोग का जो डिस्प्यूट होता है, इन लोग को जस्टिस प्रोवाइड करना, तो वो मुंडा कराता है। लेकिन यही जब ग्रुप ऑफ विलेजेस फिर बनता है तो उसको मानकी, रीजनल लेवल पे कौन करता है, तो वो है मानकी। और डाकुआ क्या है, इन्फॉर्मर है, कम्युनिकेटर है। ये मतलब किसी भी डिसीजन को प्रोवाइड लोगों तक पहुंचाना है। जैसे मुंडा कोई डिसीजन दिया है उसको लोगों तक पहुंचाना है, या फिर कोई असेंबली करना है, या फिर फेस्टिवल मनाना है, या तो पंच बैठाना है, तो डाकुआ वो काम करता है, जाके बताता है कि मुंडा ये चीज़ बोले हैं, आप प्लीज़ आ जाना इस वक्त इतने बजे। उसके बाद मान की सभा बताई, कोर्ट पार्लियामेंट के स्टाइल में होता है, काउंसिल बनाया जाता है। खूट कट्टी लैंड सिस्टम का मतलब क्या है ना, कि मान लो एक फॉरेस्ट है, इसके फॉरेस्ट को काट करके ये लैंड में घर बनाया गया और यहाँ पे लोग रहने लगे, तो इसी को बोलते हैं खूटकट्टी लैंड सिस्टम। अब इसमें जो सबसे फेमस रिवोल्ट था जो हो लोग किए थे, एक्चुअली हो मुंडा मिल के किए थे, लेकिन ये हो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, वो है कोल रिबिलियन, जिसका लीडर कौन था, बुद्धू भगत था। वो कौन था, ओराव कास्ट का था। लेकिन ये दोनों हो और मुंडा मिल करके करते हैं। ये क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि एक्चुअली जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो और हो लोग के ना लैंड को ना कब्जा कर लेते थे। अगर बोलते थे इतना टैक्स, तो अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो ये लैंड मेरा हो जाता। वो लोग को कर्ज देते थे, फिर कर्ज नहीं चुका पाते थे, इंटरेस्ट बना देते थे, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाते, तो वो लोग बोलते थे कि आप अपना लैंड दे दो, क्योंकि इतना इतना करके इतना पैसा हो गया तो इतने में ये लैंड हो जाएगा, तो आप मेरे को लैंड अपने नाम पे लिख दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वो सभी झारखंड स्टूडेंट्स को जो एक क्वालिटी मेंटर, एक क्वालिटी एजुकेटर ढूंढ रहे हैं। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए बाय। जोहार झारखंड।